हेलो एंड वेलकम बैक टू CSS विदाउट टीयर्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कलर सिस्टम्स को, और हम ये देखेंगे कि हम कैसे एक कलर सिस्टम को यूज़ करके अपने किसी भी HTML एलिमेंट को कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू आ जाओ। अच्छा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे कुछ 4 नाम लिखे हैं। ठीक है, नाम तो नहीं कहूँगा, इनको 4 टर्म्स लिखी हैं। और ये हमारे पास ब्रॉडली स्पीकिंग 4 कलर सिस्टम्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके अपने किसी भी HTML एलिमेंट को कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हेक्स सिस्टम को। ठीक है, अगर मैं यहीं पे HTML में ही मैं लिखना चाहूँ हेक्स, और हेक्स सिस्टम लिख देता हूँ आगे। ठीक है, अच्छा, अब हमने एक सिंपल सा ये एलिमेंट बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस H1 का जो कलर है ना, उसको लेट्स से आई वांट टू कन्वर्ट इट टू रेड। ठीक है, तो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ द हेक्स सिस्टम, उसकी आपको डेफिनेशन दूंगा। और इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए लेट्स गिव इट अ क्लास ऑफ हेक्स, ताकि वी कैन टारगेट स्पेसिफिक क्लासेस। तो हेक्स सिस्टम बेसिकली काम ऐसे करता है, हेक्स निकला है हेक्सा डेसिमल से। ठीक है, और हेक्सा निकला है 6 से। ठीक है, हेक्स मीन्स 6। तो इस सिस्टम में बेसिकली हम 6 वैल्यूज़ या 6 जो है ना अल्फ़ाबेट्स या अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट्स जो है ना, वो एक सीक्वेंस में लिखते हैं, जो कि रिज़ल्ट में हमें एक एंड पे कलर जनरेट करके देती हैं। ठीक है, अच्छा, तो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ की जो ईच जो अल्फ़ा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट होता है ना, दैट हैज़ 16 अवेलेबल ऑप्शंस। ठीक है, 0 से 9 तक उसको दे सकते हैं वैल्यू, या फिर आप A से लेके F तक वैल्यू दे सकते हैं। तो 0 से 9 तक 10 हो जाता है, और A से लेकर ABCDEF 6 वैल्यूज़ हो जाती हैं। तो यानी यू कैन गिव 6 वैल्यूज़ टू 16 वैल्यूज़ टू ईच ऑफ द 6 अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो कि आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपको बेहतर समझ लगेगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस हेक्स सिस्टम, वी विल सिंपली राइट कलर और कोलन के बाद अब हमने बेसिकली हेक्स सिस्टम का जो सिंटैक्स होता है, फर्स्ट वी हैव टू टाइप दिस हैश सिंबल। हैश टैग नहीं चलता, जो हैश टैग ये हैश टैग वो, तो हैश वाला सिंबल देना। उसके बाद वी नीड टू प्रोवाइड 6 डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है, और 6 डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं उसमें हर वैल्यू इट कैन आइदर एक्सेप्ट 0 से 9 तक कोई भी डिजिट, या फिर इट कैन एक्सेप्ट A से लेके F तक कोई सा भी अल्फ़ाबेट। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। तो फॉर एग्जांपल, वी गिव दिस अ वैल्यू ऑफ FF0000। ठीक है, तो अगर आप रिजल्ट नोट करें तो वी रिजल्टेड इन अ रेड कलर। ठीक है, अब ये रेड कलर कैसे आया, इसको अगर आप समझ लेना तो मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा, बेसिकली ये जो आपका हेक्स कोड है ना, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, एक ये ग्रुप पहले 2 का, ये दूसरा ग्रुप दूसरे 2 का, और ये तीसरा ग्रुप तीसरे 2 का। ठीक है, तो अगर हम इन 3 ग्रुप्स को डिवाइड करें ना, तो इसमें जो पहला ग्रुप है ना, दैट रिजेंबल्स द रेंज फॉर रेड। ठीक है ना, इसको मैं डिनोट करूँगा R से। जो ये सेकंड ग्रुप है, दैट रिप्रेजेंट्स द रेंज फॉर G, और जो तीसरा ग्रुप है, दैट रिप्रेजेंट्स द रेंज फॉर ब्लू। ठीक है ना, तो बेसिकली आपकी ये 3 रेंजेस डिफाइन हो जाती हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू की। ठीक है, अब ये FF0000 का क्या मतलब है। ठीक है, बेसिकली जो अगर आप इसको अगर आप थोड़ा मैथमेटिकली समझे ना, तो 0 आप कह रहे हैं कैन बी द डार्केस्ट, 0 इज़ द डार्केस्ट पॉइंट, और F इज़ द ब्राइटेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो आप डबल F का मतलब क्या है कि आप रेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो यहाँ पे असाइन कर रहे हो। ठीक है, और 00 का मतलब क्या है कि आप ग्रीन की जो वैल्यू है वो बिल्कुल आपने ख़त्म कर दी, यहाँ पे 00 असाइन कर दिया, और ब्लू भी आपने ख़त्म कर दिया बाय असाइनिंग दम 00। तो रिजल्ट में जो आपको चीज़ मिली है ना, द रिजल्टेंट इज़ प्योर रेड कलर। हैंस RGB में सिर्फ हमारे पास रेड की वैल्यू है FF, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अवेलेबल, क्योंकि आपके जो अल्फ़ाबेट्स या जो अल्फ़ा न्यूमेरिक उनकी जो सीक्वेंस है ना, वो जाता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF। ठीक है, तो 0 इज़ द डार्केस्ट या लोएस्ट वैल्यू, और F इज़ द ब्राइटेस्ट या हाईएस्ट वैल्यू। तो जब आप FF0000 वैल्यू देते हैं किसी चीज़ को, दैट मीन्स आपने रेड को हाईएस्ट वैल्यू दी है,
और उसके बाद ग्रीन को आपने लोएस्ट वैल्यू दी है, यानी यू वांट टू एलिमिनेट ग्रीन, और इसी तरह आपने ब्लू को भी लोएस्ट वैल्यू दी है, ठीक है। अब अगर आप लेट से आप चाहते हो कि इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर, और आप रेड को भी हाईएस्ट वैल्यू देना चाहते हो और ग्रीन को भी हाईएस्ट वैल्यू देना चाहते हो, तो नोटिस व्हाट हैपन्स व्हेन यू मिक्स रेड विद ग्रीन, ठीक है। तो इट टर्न्स टू येलो। अब आपने वो बचपन में देखा होगा कि जो कलर सर्कल्स होते हैं जिसमें आप रेड और ग्रीन को मिक्स करें तो येलो बनता है, रेड और ब्लू को मिक्स करें तो सयान कलर बनता है, ठीक है, जिस तरह या पर्पल सा कलर बनता है, यानी यू गेट द आइडिया, यू कैन गेट डिफरेंट वैल्यूज़। इसी तरह रेड और ब्लू और ग्रीन को मिक्स करें तो सयान कलर बनता है, ठीक है। तो इस तरह यू कैन क्विकली गिव वैल्यूज़, और नोटिस करें कि ये दिस ओनली एक्सेप्ट्स 6 वैल्यूज़, हैंस द नेम हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू गाइस। अच्छा, ये हो गया हमारा हेक्स सिस्टम। अब हमारा आ जाता है RGB सिस्टम। अब मैं RGB एक बना लेता हूँ, इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ RGB की। अच्छा, RGB लिटरली स्टैंड्स फॉर RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू इन सीक्वेंस, ठीक है। इट्स वेरी सिमिलर टू हेक्स, बस इसमें लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो RGB में आप कलर ऐसे डिफाइन करते हैं, आप लिखेंगे कलर एंड देन यू विल राइट RGB एंड देन यू विल ओपन ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आप 3 वैल्यूज इसको सप्लाई करेंगे कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। एंड ईच वैल्यू कैन गो फ्रॉम 0 to 255, ठीक है। ये इसकी रेंज है, यानी 0 बीइंग द लोएस्ट डार्केस्ट वैल्यू और 255 बीइंग द हाईएस्ट मैक्सिमम ब्राइटेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो अगेन इफ़ वी वांट टू गिव दिस रेड कलर, तो हम जो पहली वैल्यू है R उसको 255 देंगे बिकॉज वी वांट रेड टू बी द मैक्सिमम, और ग्रीन को 0 देंगे और ब्लू को भी 0 देंगे। तो मैंने जैसे ही इसको किया तो आप ये नोटिस करें कि हमारा ये जो इंडिकेटर है ये भी रेड हो गया, तो इसने इंडिकेट किया कि आपका जो रिजल्टेंट कलर है ना दैट इज़ ऑल रेड, क्योंकि हमने यहाँ पे R दैट इज़ रेड उसको 255 किया, और जो G है उसको दैट इज़ ग्रीन उसको 0 किया, और जो ब्लू है उसको हमने 0 किया। तो यानी दैट मीन्स वी हैव द प्योर रेड कलर। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, टेस्ट करते हैं, व्हाट इफ़ यू वांट टू रिड्यूस दिस वैल्यू। अगर हम इसको 50 कर दें तो नोटिस करें क्या होगा। तो ये बहुत ही डार्क किस्म का मैरूनिश टाइप कलर है जो कि नज़र भी नहीं आ रहा। अगर हम 100 करें तो आप ये देखें थोड़ा मैरून टच होना शुरू हो गया, यानी हम अब रेड कलर की जो इंटेंसिटी है ना उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यू कैन मिक्स एंड मैच डिफरेंट इंटेंसिटीज, तो आपको डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप 75 करें तो आप देखें एक बहुत ही पेल किस्म का पर्पल किस्म का हमें कलर मिल गया। व्हाट इफ़ वी कीप द रेड ब्राइटेस्ट और येलो भी ब्राइटेस्ट, सॉरी ग्रीन भी ब्राइटेस्ट रखते हैं, साथ ब्लू ऐड करते हैं थोड़ा सा, तो आपने नोटिस किया थोड़ा क्रीमी सा कलर बन गया। सो यू गेट द आइडिया। तो RGB में लिटरली यू आर सप्लाइंग 3 वैल्यूज, वन फॉर R दैट इज रेड, other for the second one for G that is green, and the third one for B that is blue। तो इस तरह से हम इसको भी 0 0 और 0 कर देते हैं ताकि रेड ही रहे, सिंपल ही रहे। अच्छा, नाउ वी हैव RGBA, इसकी भी हेडिंग बना लेते हैं एक RGBA सिस्टम, ठीक है। अच्छा, RGBA सिस्टम इज़ वेरी सिमिलर टू RGB but with an additional पैरामीटर एट द एंड, दैट इज़ द A पैरामीटर। अब A पैरामीटर का मतलब होता है दैट इज़ द अल्फ़ा पैरामीटर, ठीक है, और अल्फ़ा डिनोट्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। और इस केस में वी आर डिफाइनिंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ आवर कलर, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम इसको तो कलर करने के लिए वी विल राइट RGBA, वी विल राइट लेट्स से अगर हम इसको रेड करना चाहते हैं तो 255 0 0, और जो चौथा आर्ग्यूमेंट है ना दैट कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, क्योंकि हमारी जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना वो हम 0 से 1 के दरमियान में उसको डिफ़ाइन करते हैं, और 0 मीन्स कि आपका फुली ट्रांसपेरेंट है ये जो कलर है, और 1 मीन्स इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल, और जो अगर कोई बीच की वैल्यू है तो इट्स सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, ओपेक काइंड ऑफ। तो अगर हम इसको 0 देते हैं तो वॉच व्हाट हैपन्स। तो RGBA तो उसने बेसिकली हमारी जो अल्फ़ा वैल्यू है ना उसको कर दिया है, सॉरी हमने इस अपने इसको क्लास नहीं दी, आई एम रियली सॉरी,
यस, तो आप नोटिस करें कि उसने जो उसका कलर था ना उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो विच इज़ वाई वी आर नॉट एबल टू सी इट इवन दो इट एग्जिस्ट। मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ टेक्स्ट को, लेकिन सिंस उसकी अल्फ़ा वैल्यू कोई नहीं है, इट्स फुली ट्रांसपेरेंट, तो हम उसको देख नहीं सकते। इफ़ ये चेंज इज टू 1 तो हम ये जो है ना हेडिंग इसको देख सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इफ वी चेंज इज टू समथिंग लाइक 0.5, तो आप नोटिस करना थोड़ी वॉश्ड आउट सी फीलिंग आ रही है। दैट मीन्स कि ये जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, यानी इसके जो नीचे कोई एलिमेंट पड़ा होगा ना वो इसके थ्रू पास थ्रू होगा। तो एक काम कर लेते हैं, वील जस्ट क्रिएट अ सिंपल डिव, ठीक है, और इसको मैं लेट्स से क्लास देता हूँ RGBA अंडरले, लेट्स से और हम ये क्लास दे के वी विल लेट्स जस्ट गिव इट अ कलर ऑफ RGB 255255 येलो, ठीक है। अगर हमने सब कुछ ठीक लिखा है तो या बेसिकली कलर जो प्रॉपर्टी है ना दैट अप्लाइज ओनली टू टेक्स्ट। तो अगर हमने किसी चीज़ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसको हम बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक है। तो अब आपने नोटिस किया कि हमारा ये जो रेड है ना कि थोड़ा सा उसके अंदर से ना थोड़ा सा येलो पास थ्रू हो रहा है। अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी और कम कर दूं तो आप नोटिस करें कि ये अगर मैं और ये जो हमारा RGBA अंडरले वाला जो इसका कलर मैं डिसेबल करूं तो इसका ओरिजिनल कलर थोड़ा रेड सा है, लेकिन येलो की वजह से ये थोड़ा सा बीच में पास थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो मैं येलो नहीं, आई विल ट्राई एंड गिव इट अ डिफरेंट एग्जाम्पल, डिफरेंट कलर, पर्पल या नहीं, लेट्स जस्ट गिव इट वाइट कलर, यस। तो ब्लू कलर दी, अब मैंने ब्लू कलर दिया ना तो चूंकि ये ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट है हमारा तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया, ठीक है। मतलब यू गेट द आइडिया कि जीरो जो आखिरी अल्फा है ना दैट कंट्रोल्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ आर कलर। तो इसको मैं 1 करूँगा तो अगैन इट विल बिकम फुल्ली नॉन ट्रांसपेरेंट, या उसको जो भी कहते हैं फुल सॉलिड कह लें उसको, वट एवर इट इज़, वट एवर यू मे कॉल इट। अभी मुझे उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं पता, तो इफ़ एनी वन नोज वट नॉन ट्रांसपेरेंट मटीरियल इज़ कॉल्ड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो, ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। अच्छा, एक चीज़ जो कि आपने अब शायद अभी नोटिस की हो, ऑब्ज़र्व की हो, व्हाट इफ़ हम अपने सारी जो वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को हाईएस्ट या लोवेस्ट कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपने इस RGB सिस्टम की रेड वैल्यू भी 255 कर देता हूँ, ग्रीन भी 255 कर देता हूँ और ब्लू भी 255 कर देता हूँ, तो नोटिस व्हाट हैपन्स, इट टर्न्स टू वाइट। ये एक यानी यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि जब आपकी किसी भी चीज़, कोई भी ऐसी सरफेस है जो सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लेती है ना दैट बिकम्स वाइट, ठीक है। तो इसी तरह इन्वर्सली अगर हम सबकी वैल्यूज़ 0 0 कर दें, ठीक है, तो इट टर्न्स ब्लैक, ठीक है। तो ये दैट इज़ अ वेरी की थिंग टू रिमेंबर कि अगर आपने किसी भी चीज़ को वाइट कलर देना है तो इसी तरह हेक्स के सिस्टम में अप्लाइंग F टू ऑल द वैल्यूज़ विल रिजल्ट इन अ वाइट कलर, और इसी तरह 0 0 0 0 विल टर्न एवरीथिंग ब्लैक। तो ये एक बड़ा कॉमन यानी वो बड़ा मशहूर हेक्स कोड है FF दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स वाइट, ठीक है। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव द HSL सिस्टम। अच्छा, HTML CSS की दुनिया में HSL जो है ना हम कम यूज़ करते हैं। बेसिकली दिस इज़ मोस्टली यूज्ड इन प्रिंट मीडिया या फिर इलस्ट्रेटर और फिग्मा, इस तरह के जो डिज़ाइन टूल्स हैं ना इसमें काफ़ी ये पॉपुलर है। इलस्ट्रेटर में ख़ास तौर पे लोग HSL बेसिकली यूज़ करना पसंद करते हैं। तो HSL स्टैंड्स फॉर ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। मैं बल्कि इसको नीचे लिख भी देता हूँ, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इसमें जो इसका मतलब ये है कि जो पहला आपका पैरामीटर है ना दैट इज़ ह्यू, दैट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल कलर दैट यू वांट इन योर एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अपने एलिमेंट को रेड कलर देना चाहते हैं तो रेड इज़ द ह्यू, ठीक है। इसी तरह ग्रीन इज़ अ ह्यू, येलो इज़ अ ह्यू, ब्लू इज़ ऑल्सो अ ह्यू, ठीक है। सैचुरेशन इज़ द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दैट कलर।
अब जिस तरह हमने RGBA में लेट्स से इफ वी रिड्यूस्ड द अल्फा वैल्यू टू लेट्स से 0.2, तो एक बहुत डिम किस्म का बन गया था ना, रेड है ये भी रेड, लेकिन ये डिम किस्म का रेड बन गया ना, तो दैट मीन्स इसकी जो सैचुरेशन है वो कम है। इसी तरह जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं तो इट कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू बीइंग द मोस्ट सैचुरेटेड, द मोस्ट कह लो सॉलिड कलर, ठीक है। तो इसी तरह सैचुरेशन मीन्स कि आपकी जो कलर की इंटेंसिटी है ना, वो अगर आप एक बहुत वॉश्ड आउट किस्म का रेड चाहते हैं या फिर आप एक बहुत प्योर गाढ़ा किस्म का रेड चाहते हैं, तो दैट कंट्रोल्स दैट, सैचुरेशन कंट्रोल्स दैट, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द लाइटनेस। लाइटनेस इज़ द एक्चुअल ब्राइटनेस ऑफ दैट कलर। और इसको आप यूँ देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ रेड है, लेकिन अगर आप उसको रात में देखेंगे यानी इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, तो वो हो सकता है आपको ब्लैक नज़र आए, ठीक है। इसी तरह अगर आप उसको दिन में देखेंगे तो अगर लाइट बहुत ही ज़्यादा है तो हो सकता है उसका कलर आपको कुछ डिफरेंट नज़र आए। तो लाइटनेस इज़ द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज़ बीइंग प्रोजेक्टेड ऑन दैट कलर। तो इसकी एग्जांपल बेसिकली इसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको समझने के लिए मैं ये आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। बेसिकली ह्यू सैचुरेशन में द ह्यू इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ दिस कलर व्हील, ठीक है ना, ये कलर पट्टी। और कलर पट्टी को हम जो याद है हमने बचपन में वो पढ़ा था विबग्योर, ठीक है ना, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। अगर मैं इसको लिख भी दूँ वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, विबग्योर, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो बेसिकली HSL का जो वैल्यूज़ है ना, ह्यू की वैल्यू जो आपने देनी होती है, दैट बेसिकली इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस कलर व्हील। और इस कलर व्हील में जो विबग्योर है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाता है और दोनों एंड्स पे उसके रेड हैं। तो ये विबग्योर की वैल्यू आप बेसिकली आप अपने इस ह्यू की वैल्यू सेट कैसे करते हैं? दिस एंटायर कलर व्हील इज़ डिवाइडेड इनटू 360 रीजन्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ जाते हैं तो आप ये नोटिस करें इसकी वैल्यू दिस इज़ 360। इसी तरह 0 से 360 बेसिकली इसकी वैल्यू जाती है, और जोन सी भी आप फिर वैल्यू देंगे वो आपको एज अ ह्यू मिल जाएगी। और जो सैचुरेशन और लाइटनेस की जो वैल्यूज़ हैं दे गो फ्रॉम 0 to 100, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर हमने अपने इस एलिमेंट को भी HSL के सिंटैक्स के थ्रू कलर करना है, वी विल राइट HSL, वी विल राइट कलर HSL, और ब्रैकेट्स में विल हैव टू गिव इट 3 वैल्यूज़। फर्स्ट वैल्यू इज़ द ह्यू वैल्यू, और ह्यू वैल्यू जाती है 0 से 360 तक, ठीक है। 0 बीइंग रेड एंड 360 ऑल्सो बीइंग रेड। और 360 से जब आप 0 की तरफ आएंगे ना, तो आप फॉलो करेंगे ये विबग्योर वाला जो बेसिकली रेनबो के कलर्स होते हैं, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। तो अगर हम इसको गौर से देखें, और यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट में भी रेड लगा दूँ क्योंकि स्टार्ट और एंड में रेड होता है, तो अगर आप नोटिस करें तो हमारा ब्लू और ग्रीन के बीच में रीजन लाया करता है। अगर सेंटर देखें तो अगर मैं 360 की जो सेंटर वैल्यू है 180 प्रोवाइड करूं, तो लेट्स सी हमारे पास क्या आता है। सैचुरेशन वी वांट द प्योरेस्ट ग्रीन ब्लू कलर जो भी ये बनता है, और लाइटनेस में विल गिव इट अ वैल्यू ऑफ 50 ताकि हमें मिडल बैलेंस्ड लाइट मिले, ना बहुत ज़्यादा डार्क हो ना बहुत ज़्यादा ब्राइट हो। तो इसको सेव करते हैं। तो हमारा जो HSL है ना, यार इसको क्यों नहीं कलर वैल्यू मिली, सॉरी, ये रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा? HSL, oh it sorry syntax mistake, basically it takes percentage as a number, ठीक है। तो 100%, I'm sorry, and ये तो आपने देखा कि ब्लू और ग्रीन के बीच में अगर हम इस कलर व्हील के सेंटर में देखें तो यस वी हैव दिस सयान टाइप, 180 पे सयान टाइप वैल्यू मिलती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम विबग्योर के हिसाब से ज़रा येलो इश जाते हैं तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ लाइक 30% वैल्यू ऑफ 360। तो 360 का 30% क्या बनता है बताओ ज़रा, मुझे बता दो। नहीं पता क्या? कम ऑन मैन, तकरीबन 12 समथिंग बनता है, ठीक है, 120 समथिंग इस तरह करके। अच्छा खैर, तो अगर हम नहीं 12 तो वो हो गया, 360 का ठहर जाओ,
यार ये समथिंग लाइक 300 के अराउंड कह लो वैल्यू बनती है। मुझे 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 भी नहीं समझ आ रही यार, आप लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। अच्छा खैर यू गेट द आइडिया, यू गेट द आइडिया, ठीक है ना। तो ओ बेसिकली मैं उल्टा देख रहा था ना, सॉरी यार। ऑरेंज रेड ये उस तरफ है, तो ये स्टार्टिंग की 30 40 60 के अराउंड को वैल्यू बनती है। यस सॉरी यार, बेसिकली ये रिवर्स चलता है। तो मैंने अभी आपको भी बताया था लेकिन मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। विब ग्योर बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो आपने ये उल्टा लिखना होता है। तो अगर हम लिखें विब ग्योर, मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है, रॉय GVIVR समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह आपका बेसिकली वो कलर व्हील की जो रेंज है ना वो यूनिफाइन होती है। तो या आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल, ठीक है। और इसमें बेसिकली आपको समझ लगी हो कि आप कैसे अपने एलिमेंट्स को कलर कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 4 डिफरेंट डिज़ाइन सिस्टम्स वाइल हेक्स, RGBA एंड HSL, ठीक है ना। अब यही आप यूज़ करके यू कैन गिव योर कलर्स डिफरेंट, गिव योर एलिमेंट्स डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कलर्स, ठीक है। और मैं यही आपको बताना चाह रहा था। अब हम कौन कौन सी टाइप्स होती हैं कलर्स की, यानी बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं आप, ग्रेडियंट्स भी देख सकते हैं आप, अपने टेक्स्ट को भी कलर कर सकते हैं जो कि हमने ऑलरेडी किया। हम अपनी जो बॉर्डर की स्ट्रोक्स हैं उनको भी कलर कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हम किस तरह से अपने एलिमेंट्स को कलर कर सकते हैं उनकी मैं एक सेपरेट, हर प्रॉपर्टी की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड जस्ट टू दीज कलर सिस्टम, ताकि आपको जो कलर सिस्टम्स की जो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है ना वो डेवलप हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ लगी हो और ये ज़्यादा मैंने कंफ्यूजिंग ना बनाया हो। ऑल्दो एंड पे मैं थोड़ा सा स्टक हो गया था लेकिन कोई बात नहीं, चलता खैर है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और प्लीज़ क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब, या ये हेयर जहाँ भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब बिकॉज यू नो इट्स माई फ्यूल, आई नीड इट, आई सर्वाइव ऑन इट। नहीं मजाक कर रहा हूँ, आई डोंट सर्वाइव ऑन इट, लेकिन कर दो यार, फिट सीन है। तो याप आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू रियल सून विद अनदर वीडियो। बाय बाय।